नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक सामान्य सी बातचीत आप लोगों से करने जा रहा हूँ और दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम के बाद अब हम कैसे अपनी तैयारी करें ग्रेड थर्ड के लिए। और कुछ वो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि अभी नई नई पात्रता उनको मिली है कुछ अंकों में शिथिलता के साथ में, तो वो कैसे करें। तो दरअसल दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ग्रेड सेकंड की परीक्षा के बाद हमारी रणनीति क्या हो। मोटे तौर पर हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हम लोग जो ग्रेड सेकंड के पाठ्यक्रम में हमारा था मैटर, जिसको हम पढ़ चुके हैं और जिसकी तैयारी के साथ हमने ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दिया या दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उस मैटर को कुछ समय के लिए अब ग्रेड सेकंड की परीक्षा के बाद रोकने की आवश्यकता है। और एक बार के लिए हमें उस विषय वस्तु को सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, जो कि ग्रेड थर्ड में नया पाठ्यक्रम है। यानी कि ग्रेड सेकंड के पाठ्यक्रम से हटकर के जो चीज़ें हैं उनको एक बार आपको फोकस करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप 10 से 12 दिन का अपना एक समय जो है तय कर लें और 10 से 12 दिन में सबसे पहले उन नई चीज़ों को जो ग्रेड सेकंड में बिल्कुल नहीं थी, उनको एक बार आप जो है अच्छे से तैयार करें और उनके लिए अच्छी टेक्स्ट बुक या जो भी आपके पास में बुक उपलब्ध है उसके माध्यम से उनको पढ़ें। अगर आप कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आप तैयार करें। जब दोस्तों वो आपके तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको लगे कि आप बिल्कुल उनको भी उसी लेवल तक ला चुके हैं या उतना तैयार कर चुके हैं जो आपका बाकी का पाठ्यक्रम है, उसके बाद में फिर आप एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो है रिवाइज करने की कोशिश करें। हालांकि जिन लोगों ने ग्रेड सेकंड के लिए बेहतर तैयारी की है, उनके लिए ग्रेड थर्ड की तैयारी करना बहुत बड़ा काम नहीं रहा है, क्योंकि केवल उनको रिवाइज ही करना और नए टॉपिक्स को ही एक बार उनको पढ़ना है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है और बहुत सारे स्टूडेंट बार बार इस तरह के कमेंट्स भी करते रहते हैं कि हमारे लिए कितना कंपटीशन है। रीट के मेन एग्ज़ाम या थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर जो है एसएसटी वालों का कितना कंपटीशन है, हिंदी वालों का कितना, इंग्लिश वालों का कितना है, लेवल फर्स्ट में कम है, सेकंड में ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल स्किप कर दें। इसलिए कर दें कि कंपटीशन होता है, चाहे वो एक स्टूडेंट के साथ में हो चाहे 100 के साथ में हो। आप इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपके माइंड में ये बात रहेगी ना कि मेरे एसएसटी में ज़्यादा कंपटीशन है, इंग्लिश में कम है, हिंदी में ये है, उसमें वो है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बाधित होगी। आपको पढ़ाई को बाधित नहीं करना है, बल्कि इन चीज़ों को माइंड से स्किप करके सिर्फ ये सोचना है कि मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। सुनिश्चित रूप से मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, या यूँ कहें कि मुझे बाकी जो लोग हैं उनसे बेस्ट करना है। बस ये अपने माइंड में होना चाहिए। कितने हैं कितने नहीं है वो अपने माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर दोस्तों देखिए, अभी बहुत सारे लोग अपनी एकदम प्रॉपर तैयारी कर भी चुके होंगे और जिनको लग रहा होगा कि अभी उनके पास में जो है काफ़ी टाइम बचा हुआ है, कम से कम 60 दिन से ज़्यादा समय है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करें? तो उन लोगों को सबसे पहले अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज करने के बाद ज़्यादातर ध्यान जो है मॉडल पेपर्स के ऊपर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न पत्र हल करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे स्तरीय प्रश्न, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। किताबें बार बार नहीं बदलनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबें बदलने के लिए, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि साहब मैंने 2 किताबें पढ़ ली है, 3 पढ़ ली है, कोई चौथी बढ़िया किताब हो तो बताओ। तो दोस्तों, 3-4 किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को पढ़िए। आप 4 किताबें पढ़ते हैं, एक में आपके 60% तैयारी होती है, एक में 70 होती है, एक में 80 होती है, एक में 90% तैयारी होती है। फिर एवरेज क्या आएगा चारों किताबों का? चारों किताबों का एवरेज तो वो आएगा ना उनके बीच का। मान लीजिए 75% एवरेज आ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक ही किताब आप पढ़ते और उस एक ही किताब को आप मान लीजिए 80% या 90% पढ़ जाते और बार बार उसी को आप रिवाइज कर दे, तो आपका जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में आपकी स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी होती। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं ना वो बार बार चेंज नहीं करें। बार बार चेंज करने से किताब बदलते, भाषा बदलती है, चीज़ें बदलती है, हमारा मस्तिष्क जो है वो डाइवर्ट होता है, तो उनको डाइवर्ट नहीं करें। तो दोस्तों, ये सामान्य सी बात थी जिसको लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा था। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा इसी के साथ में कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि हम केवल 50-60 दिन के अंदर कैसे एक स्ट्रेटेजी बना करके अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो दोस्तों, अब स्ट्रेटेजी आपकी जो है
टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि टारगेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि टारगेट बना करके आप जो है चलिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 100% कोर्स आपको करने के लिए अपने आप को झोंकना नहीं है, बल्कि जितना हो जाता है, कोई पार्ट आपका 100% हो रहा तो उसको 100% करो, कोई 80% हो रहा तो 80% करो, 20% नहीं हो रहा तो उसको लेकर के माथापच्ची मत करो, बल्कि जो बेहतर हो गया उसको और बेहतर करो। दूसरा ये भी हमेशा ध्यान रखो कि जैसे आपका थर्ड ग्रेड का ये जो आपके परीक्षा का पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है वो आपके लिए नया है, तो नया सिलेबस होने से, नया पैटर्न होने से कई स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन भी रहता है, गाइड्स में भी जो चीज़ें है वो स्पष्ट नहीं है, या हमारे को खुद को भी इस बात का फाइनली ये आइडिया नहीं है कि पेपर में कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। तो हम ऐसी स्थिति के अंदर भ्रमित नहीं हो, बल्कि जो अपने को बेहतर आ रहा है उसको बेहतर करते जाएं, जिसको हम नहीं कर पा रहे उसके लिए टेंशन नहीं लें। निश्चित रूप से क्या होगा, सभी के साथ में वो हालात हैं जो आपके साथ में हैं, और सुनिश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। ये सोच रखते हुए आप जितना कर सकते हैं उतना करें, उसी पे फोकस करें, परेशान नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो वक्त है दोस्तों जिसके अंदर आप लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और अधिकतम पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी के अंदर बहुत मस्ती के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से सफलता को गले लगाने के लिए तैयार होंगे। और दोस्तों जितना संभव हो पाएगा नए वर्ष की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को इस तरह से और एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगा जो नए वर्ष में शुरुआत करने के बाद भी आप सफलता के उस छोर तक पहुंच जाएं जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर, धन्यवाद।